Hello dear guys, this is Sangapal Narwade and welcome to my new video on follicular genesis. If you want to see the English version of this video, then please don't forget to follow the link that is given in the description below. So I will run this video in Hindi. तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं follicular genesis के बारे में. तो follicular genesis का मतलब क्या है? The process of formation of follicles. Okay, the process of formation of ovarian follicles is called as follicular genesis. मतलब ओवरीज में जो अलग अलग प्रकार के फॉलिकल्स पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? folliculogenesis. So follicular word it is related with the follicle, genesis that is the formation. मतलब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होने की जो प्रक्रिया है उसको हम folliculogenesis कहते हैं. Okay, so I have drawn, this is a rough sketch of an ovary. This is the outer part of the ovary, and the outer part of the ovary is called as cortex, and this is the inner part of the ovary that is called as the medulla. Okay, तो पॉइंट ये है कि ये जो आउटर पार्ट है ओवरी का जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इसमें फॉलिकल्स के अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं. तो समझो ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, और फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे ये है मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल या फिर जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, है ना. तो ये जो प्रक्रिया है फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रिया है, मतलब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल का कन्वर्जन हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में. सो ये ओवरी के कॉर्टेक्स में बहुत सारे प्राइमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन एक ही सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. वो हम आगे डिटेल में देखेंगे. सो ये अलग अलग प्रकार के ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स में. ओके, सो जो मैंने अभी बताया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स. ओवरी के कॉर्टेक्स में अलग अलग प्रकार के ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, हमने अभी देखा है. और ईच ओवेरियन फॉलिकल कंटेन्स oocyte इन वेरियस स्टेजेस. तो हर एक जो ओवेरियन फॉलिकल है, अभी जो हमने देखा प्राइमरी फॉलिकल होगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा, सेकेंडरी फॉलिकल होगा, तो हर एक फॉलिकल के अंदर oocyte होता है ना. उसमें oocyte होता है और वो oocyte अलग अलग स्टेज में रहता है अलग अलग फॉलिकल में. तो फॉलिकल के टाइप्स कौन से हैं मैंने अभी नाम बताए थे आपको, 4 प्रकार के नाम. तो उसमें सबसे पहला जो फॉलिकल है वो हम देखेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल. तो किस फॉलिकल को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं ये हम यहाँ पर देख सकते हैं. सो आई विल शो यू द फिगर एट फर्स्ट. तो आप लोग यहाँ पर फिगर देखेंगे. इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि ये oocyte दिखाया है. ओके, दिस इज़ द oocyte जो कि ऑरेंज कलर में दिखाया मैंने, और बीच में पिंक कलर में उसका न्यूक्लियस है. सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द oocyte. तो ये oocyte है, and this oocyte is surrounded by a single layer of cells. ये single layer of cells आप देख सकते हैं. तो ये जो single layer of cells यहाँ पर दिखाई है उस लेयर को हम कहते हैं follicular cells की layer of follicular cells. So when the oocyte is surrounded by a single layer of follicular cells, okay, जिस फॉलिकल में oocyte के बाजू में सिर्फ सिंगल लेयर है फॉलिकुलर सेल्स की, उस oocyte को हम कहते हैं, उस फॉलिकल को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल. तो ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल. तो किस फॉलिकल को प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं यहाँ पर देख लिया है हमने. oocyte is surrounded by a single layer of follicular cells. So such type of follicle is called as primordial follicle. Okay, तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि ओवेरियन कॉर्टेक्स में ये 4 प्रकार के फॉलिकल्स हम देख सकते हैं, है ना, ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल का कन्वर्जन हो रहा है प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी का सेकेंडरी में हो रहा है, और बहुत सारे सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसमें से सिर्फ एक ही सेकेंडरी फॉलिकल का कन्वर्जन होता है ग्राफियन फॉलिकल में, है ना. तो
मतलब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल का प्राइमरी में, प्राइमरी का सेकेंडरी में कैसे कन्वर्जन होता है, ये हम प्रोसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड फ्यू प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ग्रोज एंड दे बिकम्स प्राइमरी फॉलिकल्स। तो चाइल्डहुड के दौरान, है ना, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वो फीमेल बेबी के चाइल्डहुड के ड्यूरिंग कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो ग्रो होने लगते हैं, है ना। सर्टन प्राइमोर्डियल फॉलिकल दे स्टार्ट्स टू ग्रो। सो सपोज दैट समझो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ना, ये दूसरा प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये तीसरा प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ना, ये चौथा प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। तो इनमें से कुछ जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, सपोज दैट ये और ये समझो पकड़ो, तो ये ग्रो होने लगते हैं, दे स्टार्ट्स टू ग्रो लाइक दिस। सो दे स्टार्ट्स टू ग्रो इन साइज, दे स्टार्ट्स टू ग्रो इन साइज। अब समझो ये और ये जो है वो दोनों ग्रो नहीं हो रहे हैं, या फिर उनका कन्वर्जन प्राइमरी फॉलिकल में नहीं होने वाला है। तो सिर्फ ये दोनों ही क्यों नेचर ने सिलेक्ट किए हैं, इसका जो पता है वो अभी तक लगा नहीं है। सो what stimulates these primordial follicles to get converted into the primary follicles during childhood, this mechanism is unclear। ये जो mechanism है, ये mechanism अभी तक unclear है, ये clear नहीं हुई है ना। तो ये भी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च चालू है। दैट्स वाई उन्होंने क्या बताया कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड फ्यू प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ग्रोज एंड दे बिकम्स प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल का कन्वर्जन प्राइमरी फॉलिकल्स में हो रहा है, लेकिन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का कन्वर्जन प्राइमरी फॉलिकल्स में होते समय क्या क्या चेंजेस होते हैं फॉलिकल में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पर दिखाया है अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बारे में हमने अभी देखा, ऐसा फॉलिकल जिसमें oocyte सराउंड होता है सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स से, है ना। तो वो जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर थी, सिंगल लेयर, वो सिंगल लेयर में जो फॉलिकुलर सेल्स थे वो डिवाइड होते हैं और इस तरह से बहुत सारे सेल्स यहाँ पर तैयार होते हैं, है ना। तो ये फिगर में हम क्या देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, जस्ट सी वेरी केयरफुली। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेंटर में ये oocyte दिखाया है, oocyte के बाजू में अभी दिखाया है डेलिबरेटली ये ब्लू कलर की एक सिंगल लेयर जो दिखाई है वो है फॉलिकुलर सेल्स की लेयर। ओके, सो दिस इज द लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। ओके, सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, हम यहाँ पर देख सकते हैं oocyte है, oocyte के बाजू में फॉलिकुलर सेल्स की एक सिंगल लेयर है, और फॉलिकुलर सेल्स के बाहर हम देख सकते हैं 6 to 7 लेयर्स है, ये पिंक कलर सेल्स हमने निकाली है, 6 to 7 लेयर्स ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ये जो है बाजू के पिंकिश कलर के, ये है ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो आप लोग इस फॉलिकल में देख सकते हो कि oocyte is surrounded by a single layer of follicular cells and this single layer of follicular cells is surrounded by 6 to 7 layer of granulosa cells। तो ये जो फॉलिकल है ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल हमने दिखाया है, दिस इज द अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। तो कैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल का कन्वर्जन प्राइमरी फॉलिकल में हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो ये है प्राइमरी फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। तो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल से एडल्ट प्राइमरी फॉलिकल कैसे तैयार होता है ये हम देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि oocyte इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जो हमने अभी देखा, और फर्दर ऑन उसके बाद में देखा दैट सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इज सराउंडेड बाय 6 to 7 लेयर्स ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये भी हमने अभी देखा। फिर यहाँ पर बताया है कि जैसे जैसे ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये ग्रो होते जाता है, तो जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हमने अभी निकाले थे, वी कैन सी इन दिस फिगर, ये फिगर में हम देख सकते हैं। ओके, तो ये अभी देखो, ये ब्लू में जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स है। ओके, ब्लू में दिखाए है ग्रैन्युलोसा सेल्स, और ये जो ग्रीन में दिखाई है ये है फॉलिकुलर सेल्स की लेयर, और इसके अंदर ये है oocyte, ये oocyte है ना। तो आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे वो प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होते जाएगा तो ये प्राइमरी oocyte और ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स, उसके बीच में एक ये ट्रांसपेरेंट थिन ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर तैयार हो गई। ये आप देख सकते हो, ये थिन ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, और इस लेयर को कहते हैं जोना पेलुसिडा। यहाँ पर दिए लेबलिंग, दिस इज द जोना पेलुसिडा। ओके, सो दिस इज द जोना
पेलुसिडा। सो व्हाट इज जोना पेलुसिडा? जोना पेलुसिडा क्या है? तो इन बिटवीन द प्राइमरी oocyte, ओके, प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोजा सेल्स के बीच में जो थिन ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है उसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। उसके बाद में अभी हम देख सकते हैं कि जो ग्रैन्युलोजा सेल की जो इनर मोस्ट लेयर थी दैट इज फर्मली अटैच टू दी जोना पेलुसिडा। ओके, आप लोग इस फिगर में फिर से देखो एक बार। ओके, तो ये जो है ये इनर मोस्ट लेयर समझो, अभी समझो ये ग्रीन वाली समझो, अपने अपने लिए ग्रीन वाली समझेंगे। सो ये जो ग्रीन वाली है दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रैन्युलोजा सेल्स। तो ये इनर मोस्ट लेयर जो है ग्रैन्युलोजा सेल्स की वो इस जोना पेलुसिडा को फर्मली अटैच हुई है, फर्मली अटैच हुई है। तो इस लेयर को ये जो लेयर है वो लेयर बाद में कन्वर्ट होती है अलग प्रकार के सेल्स में, जिसे हम कहते हैं, और जिस लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, है ना। कोरोना का मतलब है क्राउन लाइक। ओके, सो द सेल्स दैट रेडिएट्स द क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो कोरोना रेडिएटा सेल्स कैसे तैयार होते हैं? जोना पेलुसिडा को जो ग्रैन्युलोजा सेल्स की इनर मोस्ट लेयर है वो लेयर अटैच है, और ये इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोरोना रेडिएटा में कन्वर्ट होती है। ओके, और इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये ग्रैन्युलोजा लेयर की आउटर मोस्ट लेयर है, आप लोग देख सकते हो। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रैन्युलोजा सेल्स विच रेस्ट्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आप लोग देख सकते हो। यस, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रैन्युलोजा सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई है? सिचुएटेड है या फिर अलाइन है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ग्रैन्युलोजा सेल्स की इनर मोस्ट लेयर जो है वो इनर मोस्ट लेयर जोना पेलुसिडा के बाजू में है या फिर जोना पेलुसिडा को फर्मली अटैच है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अलाइंड है जो कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ओके, सो इनर मोस्ट लेयर के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैन्युलोजा सेल्स इट एनसर्कल्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं थीका फॉलिक्युलाe, है ना। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स की लेयर है ग्रैन्युलोजा सेल्स की उसे क्या कहते हैं? थीका फॉलिक्युलाe। तो जब ये फॉलिकल जो है वो और ग्रो होने लगता है, ये जो फिगर हमने अभी देखी है, इस फिगर में आप फिर से देख सकते हो, ये oocyte है सेंटर में, oocyte के बाजू में ये हमने अभी जोना पेलुसिडा देखी है, और जोना पेलुसिडा की ये इनर मोस्ट लेयर हमने देखी जो कि कोरोना रेडिएटा में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ना, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रैन्युलोजा सेल्स विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं थीका फॉलिक्युलाe। इस लेयर को ही हम क्या कहते हैं? थीका फॉलिक्युलाe कहते हैं। तो थीका फॉलिक्युलाe के दो प्रकार के सेल्स हम देख सकते हैं। तो थीका फॉलिक्युलाe जो है वो मतलब ये जो फॉलिकल है जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा तो थीका फॉलिक्युलाe के भी दो लेयर तैयार हो जाएंगे। पहली हो जाएंगी थीका इंटरना, ये जो इनर लेयर है। ओके, तो ये जो थीका इंटरना है वो हाईली वेस्क्युलर है, उसमें बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, और थीका इंटरना सिक्रेटरी सेल्स की बने वाली होती है। और जो आउटर लेयर होती है वो होती है थीका एक्सटर्ना, जो कि बने वाली होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो हम फिगर में अभी देखेंगे, है ना। तो ये जो ग्रैन्युलोजा सेल्स है वो ग्रैन्युलोजा सेल्स क्या करते हैं? फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और वो फॉलिकुलर फ्लूइड फॉलिकल के कैविटी में स्टोर होता है, और वो जो फॉलिकल की जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी फिगर में। ओके, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमने निकाली थी फिगर। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो लेयर है उसको हम थीका फॉलिक्युलाe कहेंगे। तो जैसे ये फॉलिकल ग्रो, मैंने यहाँ पर हाफ पोर्शन दिखाया है फॉलिकल का। ओके, जैसे ये फॉलिकल ग्रो होते जाता है तो ग्रो होने के बाद ये थीका फॉलिक्युलाe जो है ये सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर ये स्प्रेड होंगे, और स्प्रेड होने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये बाहर की एक लेयर हो जाएंगी और एक अंदर की एक लेयर, या फिर ये बाहर का एक रीजन होगा और ये अंदर का एक रीजन होगा, जो हम फिगर में देखेंगे। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि वो जैसे फॉलिकल ग्रो हो रहा है तो ये बाहर का पार्ट दिख रहा है थीका फॉलिक्युलाe की, जिसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और ये जो इनर पार्ट है जिसे हम कहेंगे थीका इंटरना, है ना। तो थीका एक्सटर्ना जो है, ओके, दिस इज थीका एक्सटर्ना, ये कनेक्टिव टिश्यू की बने वाली है,
और थीका इंटरना के बारे में अगर हम देखेंगे तो थीका इंटरना में बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं और इसमें सिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। सो ये जो पिंक कलर में मैंने यहाँ पर दिखाए हैं ये है सिक्रेटरी सेल्स। तो ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे थीका सेल्स करती क्या है। ये फिगर में देखो तो यहाँ पर मैंने दिखाया है ये है ग्रैन्युलोसा सेल, ओके, वन ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल्स, और ये है थीका सेल्स। तो हम फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे लेबलिंग्स भी दिए हैं मैंने। ये जो है ये है एंड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये है एरोमेटेज एंजाइम का मॉलिक्यूल, और ये है ईस्ट्रोजन। तो हम देखेंगे कि किस तरह ग्रैन्युलोसा सेल जो है वो ईस्ट्रोजन तैयार करती है, फाइनली वो हम देखेंगे। तो थीका सेल्स जो अभी हमने देखा है, थीका फॉलिक्यूलाई जो देखा है, वो थीका फॉलिक्यूलाई में थीका सेल है। तो वो थीका सेल क्या करती है, वो थीका सेल ये हमने जो अंदर दिखाया है ये है एंड्रोजन, दिस इज द एंड्रोजन। ओके, सो थीका सेल्स एंड्रोजन्स तैयार करती है और ये एंड्रोजन्स तैयार होने के बाद हम देख सकते हैं थीका सेल्स क्या करती है, ये एंड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करती है ग्रैन्युलोसा सेल में, राइट। सो हमने अभी देखा थीका सेल के अंदर जो एंड्रोजन्स थे वो एंड्रोजन्स चले गए हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स में। अब एंड्रोजन्स ग्रैन्युलोसा सेल में आने के बाद उनके साथ क्या होता है, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिस इज द aromatase enzyme. So this aromatase enzyme it acts upon this androgens. तो ये aromatase ये androgens के ऊपर act upon होता है और act upon होने के बाद aromatase androgens के ऊपर act upon होने के बाद इस androgen का conversion करता है ये estrogen में. So this blue colored structure is the estrogen. So in this way we can say that this androgen is get converted into the estrogen in the granulosa cells and this action is carried out by this aromatase. इसका मतलब क्या है कि ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या कर रही है, ईस्ट्रोजन तैयार कर रही है। लेकिन ग्रैन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन डायरेक्टली तैयार कर रही है क्या? नहीं। ग्रैन्युलोसा सेल्स को अगर ईस्ट्रोजन तैयार करने का है तो ये थीका सेल के अंदर जो एंड्रोजन्स तैयार हुए हैं वो एंड्रोजन्स को ट्रांसपोर्ट होना है इस ग्रैन्युलोसा सेल्स में और ग्रैन्युलोसा सेल्स में उन एंड्रोजन्स का कन्वर्जन हो जाएगा ईस्ट्रोजन में। और ये जो ईस्ट्रोजन है वो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इट विल रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेगुलेट करता है ईस्ट्रोजन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स तैयार हो रहे हैं, है ना, जो हमने देखा प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, तो अभी जो फॉलिकल तैयार हो गया उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। कौन सा सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर से देखो इस फिगर में आप देख सकते हो। तो ये इसके आगे का जो फॉलिकल है, इसकी फिगर मैंने नहीं निकाली है, लेकिन इसके आगे का जो फॉलिकल है उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, oocyte है, जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा की लेयर भी है, और ये थीका फॉलिकुलाई है। और थीका फॉलिकुलाई का जो डिवाइडेशन है वो हो गया थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। और यहाँ पर जो कैविटी दिखने को मिल रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम, ANTRUM। तो जिस फॉलिकल में ये पूरे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे उस फॉलिकल को हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। और वो जो सेकेंडरी फॉलिकल है उस सेकेंडरी फॉलिकल के साथ क्या होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल तैयार हुआ अभी, उसके ऊपर एक्ट अपॉन होते हैं LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, बोथ दे रिज्यूम्स मायोसिस फर्स्ट इन द सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या करते हैं, वो मायोसिस फर्स्ट चालू करते हैं। अब मायोसिस फर्स्ट में क्या होने वाला है ना, इंटरफेस, उसके बाद प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट और टीलोफेस फर्स्ट। जैसे ही टीलोफेस फर्स्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद मायोसिस सेकेंड चालू हो जाएगा, है ना। तो ये मायोसिस फर्स्ट शुरू हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में, क्या होगा, बहुत सारे जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है उसमें से सिर्फ एक ही सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, और वो एबल होगा एग रिलीज करने के लिए। वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल देखेंगे। ओके, तो अभी देखेंगे कि
प्राइमरी oocyte तैयार होता है, वो जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लॉयड होता है। ये भी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी हम डिटेल में देखने वाले हैं oogenesis में, जो कि आगे दी है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। इस वीडियो में आपके पूरे कंसेप्ट यहाँ पर ही क्लियर नहीं होने वाले। आगे आगे आप वो कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे प्राइमरी oocyte तैयार होता है वगैरह वगैरह। तो मायोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा यहाँ पर। मायोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी oocyte तैयार हो जाएगा यहाँ पर। मतलब एट द एंड ऑफ मायोसिस फर्स्ट, जहाँ पर मायोसिस फर्स्ट एंड हो रहा है, टीलोफेज फर्स्ट खत्म हो रही है, वहाँ पर सेकेंडरी oocyte तैयार हो गया। ओके, और फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte प्रोसीड होता है मायोसिस सेकेंड में। इस सेकेंडरी oocyte का क्या शुरू हो जाता है, अब मायोसिस सेकेंड। अब मायोसिस सेकेंड चालू हो गया तो मतलब क्या होगा, इसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड होगा। लेकिन होता क्या है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte प्रोफेज सेकेंड में चला जाता है, उसके बाद मेटाफेज सेकेंड में चला जाता है। लेकिन मेटाफेज सेकेंड में आने के बाद वो जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो अरेस्ट हो जाता है। oocyte गेट अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकेंड। तो ये मेटाफेज सेकेंड में ही अरेस्ट होता है। प्रोफेज सॉरी एनाफेज सेकेंड या फिर टीलोफेज सेकेंड को प्रोसीड नहीं होता। तो टीलोफेज सेकेंड होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि मायोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये oocyte के साथ क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte के साथ, ये तो मेटाफेज सेकेंड में ही अरेस्ट हो गया। तो आगे क्यों नहीं जाता, क्योंकि इस oocyte में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो आगे नहीं जा सकता, वो प्रोसीड नहीं हो सकता एनाफेज सेकेंड या फिर टीलोफेज सेकेंड में। सो दिस oocyte इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकेंड। तो ऐसा फॉलिकल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा फॉलिकल जिस फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड है, ऐसा फॉलिकल जिसमें सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट है, उस फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ओके, सो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल। तो ये मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल है, उसकी फिगर हम आगे देखेंगे। ओके, तो आखिरी में एक पॉइंट बताया है यहाँ पर कि प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन अगर सेकेंडरी फॉलिकल में होने का है तो उसको कितना टाइम लगता, इट रिक्वायर्स 90 डेज। 90 डेज है ना। तो ये फॉलिकुलोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन सेकेंडरी में और सेकेंडरी का ग्राफियन फॉलिकल में, ये कंटिन्यू प्रक्रिया चालू होती है। लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन सेकेंडरी फॉलिकल में होना है तो उसके लिए लगते 90 डेज, दैट मीन्स 3 मंथ्स। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल। आप लोग देख सकते हो किस फॉलिकल को हम मैच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल कहेंगे, या फिर अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आ गया कि ऐड ए नोट ऑन ग्राफियन फॉलिकल, ये फिगर उतारनी है आपको और इसका एक्सप्लेनेशन देने का है। तो क्या दिख रहा है आपको इस फिगर में, यू कैन सी देयर इज oocyte, oocyte दिख रहा है। ये जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte है, ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड हुए वाला oocyte है। उसके बाजू में आपको दिख रही है ये कोरोना रेडिएटा की लेयर है, दिस इज़ द लेयर ऑफ द कोरोना रेडिएटा। ओके, दिस इज़ द लेबलिंग कोरोना रेडिएटा। बाद में आप लोग देख सकते हो दिस इज़ द ग्रैन्युलोजा सेल्स, लेयर ऑफ द ग्रैन्युलोजा सेल्स। ओके, और ग्रैन्युलोजा सेल्स के अंदर और कोरोना रेडिएटा के बाहर ये जो पूरी कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। ओके, तो इसमें एंट्रल फ्लूइड स्टोर होता है। ओके, जो ग्रैन्युलोजा सेल सिक्रीट करती है। उसके बाद हमने देखा ये थीका फॉलिकुलाई का जो डिवीजन है वो आउटर थीका एक्सटर्ना में और इनर थीका इंटरना में हुआ है। आउटर थीका एक्सटर्ना जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बने वाली है, और इनर जो थीका इंटरना है वो हाईली वैस्कुलर है, बहुत सारे ब्लड वेजल्स है उसमें, और सिक्रेटरी सेल्स की बने वाली है। तो ऐसा है ये ग्राफियन फॉलिकल। ओके, सो we will stop over here. Don't forget to like the video and subscribe my channel and share the video. Thank you so much.